जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की है यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड से। अभी अमेरिका का डेलीगेशन भारत में आया हुआ था, जहां पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए के साथ मुलाकात की है। इस मीटिंग के क्या मायने हैं, इसको हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत और अमेरिका के रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में और मोदी जी की सरकार में काफी अच्छे होते दिख रहे हैं। अभी आपने देखा था कि किस प्रकार से जब ओट टेकिंग सेरेमनी डोनाल्ड ट्रंप की थी तो फर्स्ट रो में डॉक्टर एस जयशंकर बैठे हुए थे, और उसी समय यानी कि जनवरी 2025 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने क्वाड की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की मीटिंग की। उसके बाद मोदी जी का दौरा अमेरिका हुआ है, और अब जो यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का एक डिपार्टमेंट है, अमेरिका का सबसे प्रमुख डिपार्टमेंट माना जाता है, क्योंकि जितनी भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं वो इनके डायरेक्टर को दी जाती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके डायरेक्टर को किसको नियुक्त किया है? तुलसी गबार्ड को किया है, जो कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में काफ़ी बिलीव करती हैं। इस्कॉन के हरे कृष्णा मूवमेंट से ये लगातार जुड़ी रहती हैं, और इन्होंने कल ही आपका मोदी जी के साथ मुलाकात की, और भारत ने कहा कि 1.4 बिलियन ऑफ पीपल जो है दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अमेरिकन और इंडियन लोग दोनों का ही भला हो हम दोनों के मीटिंग से। इसमें जब भी कोई मुलाकात होती तो शिष्टाचार होता है, और मोदी जी आप सभी जानते हो कि जियो पॉलिटिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मेरे सामने है कौन और मुझे उसको क्या भेंट देनी चाहिए। तो तुलसी गबार्ड जी को अभी हाल ही में कंडक्ट हुए प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ मेला था, उसमें जो संगम क्षेत्र है वहाँ का पवित्र पानी जो है तुलसी जी को दिया गया है। नाम भी इनका काफ़ी अच्छा है, तुलसी इन्होंने रखा हुआ है, और ये यूएस आर्मी में भी इन्होंने सर्व किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पद पर वहाँ पे भी थी, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट पद दिया है। इनके आने के भारत में क्या क्या मायने हैं इसको हम जानेंगे। इससे पहले इन्होंने, इनकी 2 डे की विजिट थी, तो इन्होंने हमारे एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की और सभी प्रारूपों पर चर्चा की कि क्या क्या जो है वैश्विक स्तर पर घटित हो रहा है, और भारत चाहता है कि भारत और अमेरिका मिलकर जो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसका इशू सॉल्व करे। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो मोहम्मद यूनुस है उसको गद्दी से हटाया जाए, और वहाँ पर शेख हसीना को लाया जाए। वहाँ पर एक बार फिर से हो सकते हैं कि इलेक्शन हो, या फिर इलेक्शन ना भी हो तो शेख हसीना को वहाँ पे लाया जाए, क्योंकि वो एक इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है, जहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और अपने मीटिंग में तुलसी गबार्ड ने इस बात को इंगित किया है। तो जैसे ही ये आए हैं तो सबसे ज़्यादा अगर मिर्ची लगी है तो वो पाकिस्तान को लगी है, पाकिस्तान के आईएसआई को लगी है, और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को लगी है। गबार्ड्स विजिट टू इंडिया इज अ पार्ट ऑफ लार्जर मल्टीनेशन टूर दैट इंक्लूड स्टॉप्स इन जापान, थाईलैंड, फ्रांस। ठीक है, तो ये 4-5 देशों में अपना दौरा कर रही हैं। शी इज ऑल्सो शेड्यूल्ड टू एड्रेस द रायसीना डायलॉग ऑन ट्यूसडे। तो आज रायसीना डायलॉग है, भारत हमेशा इसको कंडक्ट करता है हर साल, और देश विदेश से कई मेहमानों को इसमें बुलाता भी है। ठीक है, रायसीना हिल्स है, राष्ट्रपति भवन आपने देखा होगा, तो वो उसी के आसपास पूरा जो है रायसीना हिल्स है, माउंटेन्स का पार्ट था, तो उसी के नाम पर जो है 2000 मेरे ख्याल से 15 या 16 से ये रायसीना डायलॉग शुरू हुआ है, जहां पर मेनली जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, डिफेंस, सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये अपने की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को, यूएस इंडिया रिलेशंस के बातों को जरूर रखेंगी, उसमें मोदी जी भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ इन्होंने हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ आपकी कल ही मुलाकात की है नई दिल्ली में, और दोनों देशों ने कहा कि हम अपने इंटरऑपरेबिलिटी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेंगे। बोथ लीडर्स एम्फसाइज दैट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी रिमेन्स vital pillar of comprehensive global strategic cooperation between the two nations। और दोनों देश जो है अपने की स्ट्रेटेजिक एरियाज, जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कोऑपरेशन, ठीक है, मेनली मैरीटाइम डोमेन, इस पर चर्चा करेंगे।
और इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी किस प्रकार से बनाई जा सके, उसमें चाइना का दखल ना हो, बांग्लादेश को कैसे सॉल्व करना है, अफगानिस्तान में कैसे पीस को मेंटेन करना है। और भारत, आपको मैं बता दूं, जब ये मीटिंग हो रही थी तो तुलसी जी के द्वारा एनएसए अजीत डोभाल और भारत के 20 इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उनके साथ इन्होंने मुलाकात की। अब आप कहोगे कि 20 एजेंसीज कहाँ पे हैं सर इंटेलिजेंस की, तो जैसे हमारी आर्मी में ही मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ठीक है, और हमारी बहुत सारी अलग अलग उनके कोर्स होते हैं, तो उनके ऑफिसर्स ने इनके साथ मुलाकात की, डिस्कशन किया कि किस प्रकार से भारत और अमेरिका एक साथ सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और जो टेररिज्म है उस प्रकार की वैश्विक चुनौती को सामना कर पाएंगे। द टू लीडर्स एक्सप्लोर्ड एवेन्यूज फॉर कोलैबोरेशन इन कटिंग एज डिफेंस इनोवेशन, निश टेक्नोलॉजी। अब इसमें मेनली जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा दिया जाने वाला जो 2 इंजन है F404 और F414, 414 तो आपका 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में लगेगा और F404 हमारे LCA तेजस में लगेगा। उसकी सप्लाई रुकी हुई थी, अब कहा गया कि उसकी डिलीवरी को जल्द ही किया जाएगा, जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एडिशनली दे एड्रेस की सच एरियाज एज enhancing interoperability and fostering greater integration of defense industrial supply chains to bolster resilience and innovation। आपको मैं ये बता दूं कि दोनों ही देशों के लीडर आतंकवाद पर खुलकर बात करते हैं। ट्रम्प तो हमेशा कहते रहते हैं कि रेडिकल इस्लाम के द्वारा सब जगह टेररिज्म होता रहता है, इसको हमको बंद करना है। अभी अमेरिका ने कल ही कई देशों की लिस्ट जारी की है और कहा है कि इन देशों के लोगों को अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि तोहबर राणा उसका नाम था 26/11 के आरोपी का, अब अमेरिका उनको भारत में देगा, ठीक है, वो भारत उसकी जो है अच्छे तरीके से हम कहेंगे कि उसको सजा भी देगा और उससे पूछताछ करेगा। दूसरा, गुरु पतवंत सिंह पन्नू, नाम तो सुना होगा आपने, ये वही आतंकवादी जो कनाडा में रह के भौंकता था, फिर अमेरिका चला गया था जो बाइडेन की सरकार में, लेकिन अब जब उसने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड उसके विपरीत है तो वो एक बार फिर से कनाडा भाग चुका है। लेकिन कनाडा में आप कब तक जाओगे, कनाडा में भी सरकार आप देख ही रहे हो किस तरीके से बदल रही है, वहाँ पे भी इलेक्शंस आपके होने वाले हैं। तो एक नया एरा है मोदी प्लस डोनाल्ड ट्रंप का, और ट्रंप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मोदी कहते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और ये मुलाकात के मायनों को मैंने आपको डिकोड किया। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे कोर्सेज बंडल्स में आप सभी एनरोल हो जाएं, इनको परचेज कर लें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।